हेलो दोस्तों, आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। हमने कल जो क्लास 12th का 100 मार्क्स हिंदी है उसका पहला चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था बातचीत। आज हम लोग उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था एक कहानी है। इस कहानी को हम लोग सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इसमें जो प्रश्न है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो इस कहानी में सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं, क्योंकि लेखक के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो इसका लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में और निर्धन 12 सितंबर 1922 में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है जयपुर राजस्थान में है। इस कहानी में जो भी प्रमुख पात्र हैं उसको यहाँ हम लिख दिए हैं, क्योंकि इस कहानी को हम लोग जब सारांश के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग को दिक्कत ना हो कि इस कहानी में कौन क्या है। तो इस कहानी का शुरुआत अमृतसर के एक बाज़ार से होता है, जिस कहानी में एक लड़का और एक लड़की के बारे में उल्लेख किया गया है, जिनका यहाँ नाम हम भी लिख दिए हैं। इनका नाम है लहना सिंह। और इस कहानी में जो लड़की है उसको लेखक ने कुछ खास नाम का उल्लेख नहीं किया है, यानी उसका शादी जिससे होता है वह एक सूबेदार रहता है और उसको लेखक ने सूबेदारनी कहा है। तो जब एक कहानी स्टार्ट होता है अमृतसर के एक बाज़ार से, एक बालिका और एक बालक रहते हैं। जो इसमें बालक है उसका उम्र करीब 12 बरस होता है और जो बालिका है उसका उम्र 8 वर्ष है। वे दोनों बाजार पर जाते हैं और जो बालक है वह बालिका से पूछता है कि क्या तुम्हारा कुरमाई हो गया है। यह सुनकर बालिका जो है धत्त कह के भाग जाती है। इस प्रकार वह फिर मिलता है और फिर यही बात पूछता है। अनेक बार पूछने के बाद जब एक बार वो फिर पूछता है उस लड़की से कि क्या तुम्हारा कुरमाई हो गया है, तो वह गुस्से में आ जाती है और बोलती है क्या तुमको नहीं दिख रहा है हमारा रेशम से गढ़ा हुआ सालू। यानी कि सिख धर्म में जिस लड़की का कुरमाई यानी कि सगाई हो जाता है वह रेशम से गढ़ा हुआ सालू पहनती है। यह बात सुनकर लड़का बौखला जाता है और अनेक प्रकार के घटनाएं करने लगता है। जैसे उस आसपास में जो मंडी लगा था उसमें एक ठेले वाले को ठेले ढकेल देता है, एक दूध वाले का जो है दूध पलट देता है, एक कुत्ता को पत्थर मारता है और एक वैष्णवी औरत से टकरा जाता है। इस प्रकार करते हुए वह घर पहुंचता है। तो एक कहानी को लेखक ने पांच भागों में लिखा है। तो ये फर्स्ट भाग है। अब हम लोग सेकंड भाग समझने के प्रयास करते हैं। चलिए तब इसका सेकंड भाग स्टार्ट करते हैं। अब जो वही बालक है जो बचपन में उस लड़की को क्या तुम्हारा कुरमाई हो गया है ऐसा कहकर चिढ़ाया करता था, जब सेकंड पार्ट में उसको देखेंगे तो लहना सिंह लगभग 25 बरस का अब हो गया है और वह 77 राइफल में जमानदार है। जब वहाँ कबीले में रहता है, यानी सैनिकों का जो कबीला रहता है वह उसमें सूबेदार से भेंट होता है जो उसका मित्र है और बाजरा सिंह से, और सूबेदार का जो बेटा है उसका नाम रहता है बोधा सिंह। ये सब वहाँ से छुट्टियों में 7 दिन के लिए घर आते हैं। 7 दिन के लिए घर आते हैं, उसके बाद वहाँ से इन लोगों को फिर बुलावा आता है, यानी कि एक चिट्ठी आता है कि अब युद्ध जर्मनी से लग गया है और आप लोगों का तुरंत आना है। उसके बाद जो सूबेदार है वह लहना सिंह को अपने घर पर बुलाता है कि हम लोग जब युद्ध पर चलेंगे तो हमारे घर होते हुए चलेंगे। जो लहना सिंह है सूबेदार का घर पहुंचता है तो वहाँ ये जो सूबेदारनी है यानी सूबेदार का जो पत्नी है वह बोलती है कि क्या तुम्हारा कुरमाई हो गया है। तो ये चौंक जाता है। ये सोचता है कि हमने बचपन में एक लड़की को ऐसा बोलकर चिढ़ाया करते थे और वह भूल भी गया था इसको। लेकिन जब ये सूबेदारनी बोलती है कि क्या तुम्हारा कुरमाई हो गया है, तब इसको याद पड़ता है कि यह वही लड़की है और ये अपना परिचय बताती है कि यह मेरा पति है सूबेदार और यह मेरा बेटा है बोधा सिंह।
यानी उस लड़ाई में जब जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई हो रहा था उसमें बहुत सारे सैनिक मारा जा रहे थे और ये सब का भी बुलावा आ गया था युद्ध के लिए। तब सूबेदारनी जो है लहना सिंह से बोलती है कि जिस प्रकार तुमने एक घोड़े से बचपन में मेरा मदद किया था, ठीक उसी प्रकार हम तुमसे वादा लेते हैं कि हमारा जो पति है सूबेदार और मेरा बेटा बोधा सिंह है उसको रक्षा करना। और यह मान जाता है। लहना सिंह बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे पति सूबेदार और तुम्हारे बेटे बोधा सिंह का रक्षा करेंगे। जब ये तीनों युद्ध में जाते हैं तो ये दोनों जो सूबेदार हैं और इसका बेटा बोधा सिंह, ये दोनों अब मरने वाले ही थे, यानी कि पूरे सैनिक मरा गया था और बारी इन लोगों का था। उसी समय लहना सिंह जाता है और इन लोग के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। जो गोली सूबेदार को लगना चाहिए वह लहना सिंह को लग जाता है और एक आकर कमर अपना बांध लेता है। उसके बाद बजरा सिंह से बोलता है कि तुम इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर घर भेज दो। और इन दोनों को जो बजरा सिंह है गाड़ी में बैठाकर घर भेज देता है। और उसके बाद जो इसका मित्र है बजरा सिंह उससे बोलता है कि हमको थोड़ा पानी पिला दो, यानी कि इसको गोली लग गया था और खून से लथपथ हो गया था। और उसी समय अपने मित्र बजरा सिंह से लहना सिंह है जो बोलता है कि उससे बोल देना उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। और उसके कुछ क्षण बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले इसके बचपन का जितना दृश्य है वह खुलने लगता है कि किस प्रकार मैं एक लड़की को क्या तुम्हारा कुरमाई हो गया ऐसा करके चिढ़ाया करते थे। और जितनी घटनाएं इसको शरीर में जितनी घटनाएं इसके जीवन में घटी थी वह सब उभर कर आने लगता है। और कुछ क्षण बाद जो लहना सिंह है इसका मृत्यु हो जाता है। तो इस कहानी में कुछ नहीं है, अगर आप लोग सही से सुनिएगा तो इस कहानी में मात्र एक लड़का है जिसका नाम लहना सिंह है और एक लड़की है जिसका विशेष नाम लेखक ने उल्लेख नहीं किया है। इसका शादी सूबेदार से होता है, इसलिए लेखक ने इसको सूबेदारनी कहा है। इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है और युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम इस कहानी का सारांश बता दिए। कल इस कहानी का जितना प्रश्न और उत्तर है उसको करेंगे। तो चलिए इस कहानी में हम सारांश के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। हम इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग अगर अपने से करना चाहिएगा तो हो जाएगा। हम पढ़ते रहे क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भागों में युद्ध का चर्चा है। तो यहाँ बताए हम कि कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भाग में युद्ध का चर्चा है। दूसरा इसमें दिया है कि कहानी के पात्र की एक सूची तैयार करें, यानी इस कहानी में जो भी प्रमुख पात्र हैं, जैसे यहाँ हम लिखे हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार, बोधा सिंह, बजीरा सिंह इत्यादि। इसी के बारे में पूछा है कि कहानी के पात्र की सूची तैयार करें। तीसरा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्द में लिखें, यानी कि जो लहना सिंह है इसका परिचय क्या है इस कहानी के आधार पर लिखना है। और क्वेश्चन है कल देखते नहीं है रेशम से गाढ़ा हुआ सालू, यानी कि जब लड़की बोलती है लड़का से कि यहाँ कल देखते नहीं रेशम से गाढ़ा हुआ सालू, यहाँ सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो लहना सिंह बौखला गया। वह एक दूध वाले को दूध लिट दिया, ठेले वाले को ठेले पलट दिया, एक कुत्ता को पत्थर मारा, नाली में भी गिर गया, एक वैष्णवी औरत से टकरा गया। इस प्रकार करते हुए वह घर पहुंचा। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम कल बोर्ड पर करवाएंगे। अगर आप चाहिएगा तो हम बोल दिए हैं, उस तरह अपने से भी आप कर सकते हैं। और इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो कल करवाएंगे। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।